सो इफ़ यू लव मेकिंग मनी एंड वांट टू बी सुपर रिच तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज इसको देखने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज तुमको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, लास्ट में तुम मेरे को ही गाली दोगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल में आस्क मी दैट इज इट वर्थ गोइंग स्कूल और कॉलेज। तो मेरा शॉर्ट आंसर ये होगा कि नो, क्योंकि मुझे जो लाइफ में चाहिए वो कॉलेज जाने से स्कूल जाने से नहीं मिलने वाला है। तो मेरे लिए इट इज़ नॉट वर्थ गोइंग स्कूल और कॉलेज। लाइक अब इतनी फॉर्मेलिटी थी तो मैंने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली जैसे तैसे, एंड बट मैंने कभी अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं अपना 100% दे भी देता, कुछ भी लाइक फुल मार्क्स ले आता 100 आउट ऑफ 100, फिर भी उससे जो मुझे लाइफ में चाहिए वो अचीव नहीं होने वाला था। आई वॉन्टेड मनी इन माई लाइफ। अगर मैं अच्छा स्कोर करूंगा तो मेरे बैंक में पैसा नहीं आ जाने वाला है। लाइक मेरा रूल बहुत सिंपल था, सो मैंने ऐसा उसको बहुत लाइटली लिया कि बस हाँ इतना पढ़ लेना कि कैसे भी पास हो जाए, नहीं भी होना है तो भी कोई। आई एम नॉट गोना लेवरेज माई एजुकेशन टू अर्न मनी। सो मेरे लाइफ का प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल था कि लाइक कि एजुकेशन के बेस्ड पे मेरे लाइफ के ड्रीम नहीं पूरे होने वाले हैं, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। एंड मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि नहीं लिया, एंड इसका मैं आपको रीजन भी देता हूँ क्यों। सो जो अपना स्कूलिंग का सिस्टम है वो लाइक जो नेशनल लेवल से मेंटेन किया जाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टोटली फोकस ऑन मार्क्स है ना। और वो मार्क्स पे क्यों फोकस करते हैं मैं वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टूडेंट स्कूल जाता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है एडमिशन कराने, तो उसके पेरेंट्स की क्या होप है, लाइक जो पेरेंट्स की डिमांड है वही स्कूल सप्लाई करेगा। तो अब अगर पेरेंट्स के दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि मार्क्स लाने से ही लाइक स्कूल की रिपुटेशन बढ़ती है, मतलब अगर कोई स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्कूल है एंड उसके बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, लाइक मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, तो जो मतलब नॉर्म बन चुका है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो स्कूल बेस्ट है बिकॉज उसके बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। लाइक जो ये पूरा स्कूलिंग का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही है। तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत लोग बात करते हैं कि स्कूलिंग में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक उसमें तुम स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग भी ऐड कर दो, तो पता है होने क्या वाला है, मैं आपको बताता हूँ। होने ये वाला है कि जो सिलेबस में आना है वो पढ़ो, जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, वो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों, जो स्कूल का ओनर है उसको क्या चाहिए, उसको ज़्यादा बच्चे चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, सिंपल सा है। अगर कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर ये बोलता है कि यार हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, तो एंचो तू फ्री में पढ़ा के दिखा, तू फ्री में पढ़ा फिर मैं मानूं। एंड यार देखो सिंपल सा है कि जो स्कूल का ओनर है वो पैसा चाहिए उसको, ठीक है, तो वो उसको क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो उसकी ज़्यादा इनकम होगी। तो अब ये प्रेशर प्रिंसिपल के ऊपर जाता है। तो अब ये प्रिंसिपल क्या करेगा, अब वो टीचर्स को फोर्स करेगा कि तुम यार बच्चों को पढ़ाओ एंड अच्छे नंबर्स आएंगे तो टीचर प्रमोट होगा। अब टीचर प्रमोट होगा, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, मार्क्स आएंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो इट इज़ टोटली अ बिजनेस। अगर कोई भी बोलता है ना बेंचो, तो मेरे को सामने बैठाल के बात करे, अगर वो मेरे इस कन्वर्जेशन में जीत जाए तो मैं मानूंगा। देखो ये ऐसा लाइक चेन बनी हुई कि अगर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करता है तो टीचर का फायदा है उससे, क्योंकि टीचर को लाइक बोला जाता है कि हाँ तुमने अच्छा पढ़ाया तभी उसने स्कोर अच्छा किया। अब टीचर प्रमोट होता है तो अब प्रिंसिपल की भी लाइक वैल्यू बढ़ती है कि हाँ तुम्हारे गाइडेंस में या तुम्हारे देख रेख में टीचर्स अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुमने सिलेक्ट किए हैं। अब इससे प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती है। अब प्रिंसिपल को भी पैसा चाहिए, उसको प्रिंसिपल को मार्क्स वार्क्स नहीं मतलब, मार्क्स मतलब इसलिए है इससे प्रिंसिपल की सैलरी बढ़ेगी, वो ज्यादा दिन तक आराम से बिना टेंशन के प्रिंसिपल रह सकता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो ये चेन ऐसी ही बनी है कि लाइक लास्ट में स्टूडेंट्स पे ही फंसता सारा प्रेशर। प्रेशर पता है किसका है, प्रेशर स्कूल के ओनर का, पैसा कमाने का। और वो पैसा कैसे कमाएगा, जब बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। देखो इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई माँ चुदाओ, मेरे को नहीं मतलब है, बट रियलिटी यही है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं कि देखो अब स्कूल को चाहिए मार्क्स, देखो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से मतलब है। अब अगर सिलेबस में ऐसा आया है कि जैसा मैंने एग्जांपल लिया कि अगर ट्रेडिंग भी पढ़ाई जा रही है, अब ट्रेडिंग में चलो सिलेबस का कट आउट कर दिया गया कि उस पर अप ट्रेंड नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, एंड स्टॉप लॉस भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसमें टाइम भी नहीं वेस्ट करने वाले वो कि वो उससे रियल लाइफ में सीख के तुम पैसा कमाओ। नो, दे डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, दे ओनली गिव अ फक अबाउट दैट जिससे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। जो एग्जाम में आना है उसका रियल लाइफ में अप्लीकेशन हो चाहे ना हो,
वो तुमको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आना है। अब तुम ये तो समझ गए होगे कि वो उस पर क्यों फोकस कर रहा है, बिकॉज उससे मार्क्स आएंगे एंड उससे टीचर को अप्रिशिएट किया जाएगा। सेम अप्लाइज विद ऑल सब्जेक्ट, लाइक कोडिंग पढ़ाई जा रही है, उसमें जो चीजें सिलेबस में नहीं है वो लोग ये सोचते ही नहीं कि उस चीज की लाइफ में इंपॉर्टेंस है या नहीं। वो अगर सिलेबस में है तो पढ़ाया जाएगा, अगर सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पढ़ाया जाएगा यार। इट इज एज सिंपल एज दैट। कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उससे तुम कितने भी करोड़ रुपए कमा सकते हो, बट वो नहीं पढ़ाया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा यार। सेम अप्लाइज विथ लाइक कोडिंग एंड बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक पूरी लाइफ कहाँ से आई है कैसे, अगर वो सिलेबस पे नहीं है तो नहीं पढ़ाया जाएगा। माचुदा यार तुम, अगेन तुम्हें नहीं मतलब उन लोगों की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस उस चीज का है। अगर उस चीज से मार्क्स नहीं आने वाले हैं इवेंचुअली तो नहीं पढ़ाया जाएगा तुमको। एंड तुमको लगता है यार कि इस सिस्टम से तुम पैसा कमा सकते हो, ये सिर्फ मार्क्स पे फोकस करता है। सो अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ दिस ऑल सिस्टम वर्क्स, तो यार तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो मैं सिंपल सा बोल देता हूँ, तुम एजुकेशन करोगे, आराम से कॉलेज जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, उसके बाद एक एज आएगी, तुम्हारी काफ़ी एज हो जाएगी एंड उसके बाद तुम जॉब करोगे। ठीक है यार करो, कोई बात नहीं, मत मानो मेरी बात, कोई बात नहीं, बट ठीक है एक दिन तुमको रियलाइज होगा यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि स्कूलिंग बिल्कुल बेकार चीज़ है, लाइक जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल स्क्रैप नहीं है, वो इट इज़ यूजफुल। लाइक जो भी मैथ, जो भी साइंस, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट तुम उसको एज अ लाइक किसी भी फोर्सफुली थोप नहीं सकते हो कि तुम ये पढ़ो। एंड उल्टा वो बच्चे से बोलते कि तुम साले एहसान कर रहे हो क्या मेरे पे। अबे एहसान क्या, उसलिए कि तेरे को पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के लिए, पढ़ा, अब निकल मादर चो, ज्ञान क्या दे रहा है तू। अब वो पढ़े ना पढ़े उसके ऊपर है, वो फोर्स इसलिए कर रहे हैं, वरना वो टीचर की गलती निकाली जाएगी ना, उसको उसकी सैलरी नहीं मिलने वाली, इसलिए टीचर को बोलना पड़ता है स्टूडेंट को। रियलिटी यही है। सो देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है जैसा मैंने बोला एंड यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी, तो तुम इसी लूप में फंसे रह जाओगे। एंड अगर तुमको लूप से बाहर निकलना है तो यार देखो, स्कूल के बाहर भी एक लाइफ है, कॉलेज के बाहर, कॉलेज से कोई कुछ नहीं बना आज तक, बना है यार। तो देखो एवरेज रहने के लिए ठीक है यार, बट अगर तुमको एवरेज नहीं रहना है तो स्कूलिंग के चक्कर में मत पड़ो। देखो मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई, इससे अच्छा होम स्कूलिंग कर लो। होम स्कूलिंग इज वे बेटर। तुमको फालतू का इन चूतियों की ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा, जिनको खुद कुछ आता नहीं है, बस वो ज्ञान देने को, लाइक ज्ञान दिलवा लो उनसे। अबे भोसड़ी के तूने जो पढ़ा है साले एक ही चीज, 9, 10, 11, 12 का सिलेबस तूने 4 साल से 5 साल से पढ़ा रहा है, तो तेरे को रट गया। अभी मैं तेरे से पूछूं कि तू साले निकाल दे तुम यार आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन का कोई नया सॉल्यूशन दे दो, तब तो तुम्हारे मैं रिस्पेक्ट करूँ, लेकिन तेरे से नहीं हो पाएगा ना। तू साला वही पढ़ा रहा है, लाइक रिपीटेटिव वही चीज तुम पढ़ाओगे तो वो तुमको आ ही जाएगी, और तुम वो उतने नॉलेज को लेके तुम अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हो। अबे फक ऑफ यार। सो माय लास्ट एडवाइस इज कि लर्न समथिंग दैट विल लाइक यू कैन लेवरेज दैट टू मेक मोर मनी। अगर तुमको ये मेरी एडवाइस समझ में नहीं आए तो इट्स ओके, यू आर गोइंग टू लिव एन एवरेज लाइफ।